कमल करे पूरे देश में कमाल, कांग्रेस का हर तरफ बुरा हाल। उत्तराखंड में खंड खंड कांग्रेस, बीजेपी ज्वाइन करने की मची होड़। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी का जादू वहां कांग्रेस के नेताओं के सिर ऐसा चढ़कर बोल रहा है कि वहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने वाले नेताओं में जैसे होड़ सी मची है। एक के बाद एक कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं की गिनती इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव से पहले वजूद बचाने का संकट खड़ा हो गया है। सिर्फ बीते 3 दिनों की ही बात करें तो पिछले 3 दिनों में 8 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी, टिहरी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके धन सिंह नेगी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने तो दिल्ली में एक खास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से पहले बाकायदा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी ज्वाइन की। हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची है और अभी शुक्रवार को ही गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, पुरौला के पूर्व एमएलए मालचंद, अनुकृति गोसाई समेत 6 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के इन नेताओं के छोड़कर जाने का झटका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये सारे नेता जमीन से जुड़े हैं और इन सबका अपने क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण हो या पुरौला के पूर्व विधायक मालचंद, ये तमाम नेता कांग्रेस के पुराने वफादार माने जाते थे। जबकि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई प्रदेश की राजनीति में उभरती हुई नेता के तौर पर जानी जाती हैं। जाहिर है उत्तराखंड में कांग्रेस को लग रहा ये झटका 24 के लोकसभा चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ठीक चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष कमान नीम खामोशी ओढ़े पार्टी की दुर्गति होते देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्या लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा हो गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से लोकसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश में अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी भी मातापच्ची चल रही है। सवाल यह है कि क्या जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस को अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंद घंटों की देरी, बस बजने वाली है रणभेरी। चुनावी शंखनाद हो जाएगा क्योंकि आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव सिर पर है लेकिन कांग्रेस हताश और निराश है। वजह है मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की किल्लत। लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। कुछ समय पहले तक कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी। बीजेपी से पहले अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का दम भर रही थी, लेकिन कांग्रेस अभी तक महज 10 सीटों पर ही प्रत्याशी मैदान में उतार पाई है। वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। एक तरफ INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर रात चल रही है। महागठबंधन में शामिल सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें चाह रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी नहीं है। तो इसकी वजह भी समझिए। पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई बड़े नेता मैदान में उतरने से हाथ खड़े कर चुके हैं। इसके पीछे पार्टी की रणनीति और 24 लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी की तैयारी है, क्योंकि दिग्गज नेताओं को ये बखूबी एहसास हो गया है कि वो मैदान में उतरेंगे तो पटखनी ही खाएंगे। कांग्रेस के पास बूथ लेवल पर जमीनी स्तर पर मैदान साफ हो गया है और आज आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज ज्वाइन करने की भीड़ लगी है। लोग चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ काम करना चाहते हैं और बिना किसी उसके लोग आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग का अभियान तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता बचे न नेता बचे, तो प्रत्याशी कहां से लाएंगे? हर एक जगह पे पैनल है और पैनल के हिसाब से नाम तय हो रहे हैं। कोई देरी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो
थोपा है कैंडिडेट्स को, पैराशूट लैंडिंग है कई जगह पे। मैं पार्टी ने सबसे सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट्स दिए हैं अपनी रणनीति के हिसाब से जो दिए हैं, और उसके अतिरिक्त जो बचे हुए हैं वो भी हमारे सर्वश्रेष्ठ होंगे। जो आप बता रहे हैं उनमें से 28 आप हार चुके हैं और जो 10 नाम है उसमें सिर्फ नकुलनाथ एक नाम है जो जीता था पिछली बार, तो कैसे ये सर्वश्रेष्ठ हो गए? सभा क्षेत्र में जिन चेहरों को दिया है मौका वो सर्वश्रेष्ठ हैं, जनता की पसंद है। कांग्रेस की परेशानी इतनी भर नहीं है। दिग्गज नेता अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, बल्कि बीते 2 महीने में कई बड़े नेता हाथ का साथ भी छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जिन लोगों को हमने बाहर निकाल दिया था चुनाव के अनुशासनहीनता के लिए, 80% लोग वो ही बीजेपी में गए हैं। या तो उनको हमने ही बाहर निकाला और हम ही लें, ये तो नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक जो और लोग कांग्रेस के गए हैं, मैंने जैसा पहले भी इसका बयान दे दिया था कि जिन लोभ, लालच या डर से आदमी अपनी आस्था बदलता है। लालच से बदलता है, डर से बदलता है। तो जिन लोगों को जो गए उनको धन्यवाद। अरुणोदय चौबे आज मुझे अभी खबर आई, उन्होंने तो पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। दीपक जोशी भी जा रहे हैं दोबारा, वो तो वहीं के थे। दिग्गजों का मैदान में उतरने से इनकार करना और कई बड़े नेताओं का चुनाव से ठीक पहले हाथ छोड़ना, दरअसल इसके पीछे की वजह साल 2014 और 2019 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत का आंकड़ा भी है। 2014 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 29 में से महज 2 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट तक सिमट कर रह गई थी। एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसका सबसे बड़ा जनाधार था, वो आज न सिर्फ सिमटती जा रही है, बल्कि हाशिए पर खड़े होने के साथ साथ खत्म होने के कगार पर है। इसका कारण लचीला नेतृत्व और खराब प्रबंधन है, और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में न पार्टी का जनाधार बचा है और न ही कोई नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुश्किलें इसीलिए कम होती हुई भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी के सम्मन को आपने बताया गैर कानूनी, जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने भेजा था सम्मन। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 दिन के पुलिस रिमांड में एल्विश, पूछताछ जारी। एल्विश पर नोएडा पुलिस का बयान। एल्विश ने स्वीकारा पार्टी में सांप और जहर मंगवाने की बात को बोली। एल्विश पर लगा है एनडीपीएस एक्ट की धारा 29। सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता के मोटिया ब्रुज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही। हादसे में अब तक 2 की मौत, 15 लोग घायल, सभी का इलाज जारी। घटना के बाद मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। मलबे में फंसे 21 लोगों में से 13 को निकाला गया है। कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका। घटनास्थल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिया जायजा। मौके पर मौजूद लोगों से की बात, घटना के बारे में जानकारी भी ली। पीएम मोदी का आज तमिलनाडु दौरा। कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे पीएम। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर होगा मंथन। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर लगाएंगे मुहर। पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने बरामद की 6 पैकेट हेरोइन के साथ करीब 16 करोड़ रुपए भी बरामद। मध्य प्रदेश की गुना में क्रिकेट खेलते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। जैन प्रीमियम लीग में शामिल हुए सिंधिया। मिजोरम के ममित और लुंगलेई में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। 38 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने शिविर लगाया। यूपी के कुशीनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का ससुराल पक्ष पर आरोप। फरार आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां पर एक हादसा देखने को मिला है। आपको बताएं कि एक मोटरसाइकिल फ्लाईओवर के रेलिंग से जा टकराई। कैसे ये पूरी घटना हुई, हादसा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की रेलिंग से जा टकराई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
जिसमें उस वक्त फ्लाईओवर से कई गाड़ियां गुजरती दिख रही हैं। इसी बीच वहां से मोटरसाइकिल गुजरती है। जैसे ही मोटरसाइकिल मोड़ पर पहुंचती है, संतुलन बिगड़ जाता है और वो फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस पर सवार आदमी गिर गया, जबकि मोटरसाइकिल घसीटती हुई काफी दूर जा पहुंची। हालांकि गनीमत ये रही कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार प्रयागराज का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।